हेलो दोस्तों, आप सबका न्यू गवर्नमेंट जॉब चैनल में स्वागत है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम अभी बात करेंगे कि आरआरबी ग्रुप डी की जो अभी न्यू रिक्रूटमेंट निकली हुई है 1 लाख पदों के लिए, तो उसमें आपको क्या गलती नहीं करनी है कि आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट ना हो। तो इन सभी गलतियों को फॉर्म अप्लाई करते समय ना करें ताकि आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखते रहे और वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिए। तो देखिए, आपको सभी बताते हैं कि इस तरह फॉर्म अप्लाई कीजिए, इस तरह कीजिए, लेकिन जो आप यहाँ पर गलतियाँ करते हैं जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है वो ना हो, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिए। तो देखिए, आपको सबसे पहले तो जो है आपका जो फॉर्म है वो आपको कैपिटल लेटर में ही फिल करना है। और अगर आपने कैपिटल लेटर में आपका फॉर्म नहीं फिल किया तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। चाहे तो आप इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी पढ़ सकते हैं। वहाँ पर साफ तरीके से लिखा हुआ है कि ब्लॉक लेटर में ही आपको जो है आपका फॉर्म फिलअप करना है। अगर बात करें हम आपकी नेक्स्ट गलती की, तो देखिए, आप अपना जो नेम है वो फुल नेम नहीं डालते, यहाँ पर फादर्स का नेम स्किप कर देते हो। तो देखिए, आपको जो है आपके फादर्स का नेम भी यहाँ पर ऐड करना है, क्योंकि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस टाइम जो है आपके पिता का नाम वहाँ पे नहीं दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आपका जो है आपको फुल नेम ही, ये जो आरआरबी की अभी जो ग्रुप डी की वैकेंसी निकली हुई है उसमें पूरी तरह से फुल ही नेम आपको फिल करना है। अगर बात करें हम नेक्स्ट गलती की, तो देखिए, यहाँ पर जो आपका एड्रेस होता है वो आप करेक्ट नहीं डालते हो, जिससे आपको जो भी यहाँ पर पोस्ट ऑफिस से भेजा जाता है वो दूसरे पते पर चला जाता है और आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता चलता। तो देखिए, आपका जो आधार कार्ड है उसके पीछे जो आपका एड्रेस दिया हुआ है आधार कार्ड के पीछे, वही एड्रेस आपको फिल करना है, ना कि कोई दूसरा कीजिए। आपका आधार कार्ड देखिए, उसके पीछे ही आपको आपका जो एड्रेस है वो परमानेंट वाला मिल जाएगा, उसी एड्रेस को आप फिल कीजिए। तभी आपका जो है यहाँ पर अगर नंबर लग जाता है ग्रुप डी में तो आपको जो है इससे पोस्ट ऑफिस से ही आपको सब कुछ जो है इसके बारे में सूचित किया जाता है। तो जो आपका एड्रेस है वो अच्छे से फिल करें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट गलती। तो देखिए, यहाँ पर आप फोटो एंड सिग्नेचर, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे रोल करता है, तो आपको फोटो एंड सिग्नेचर किस तरह अपलोड करनी है। देखिए, आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन में मिल जाएगा कि आपको इतनी केबी की जो यहाँ पर फोटोग्राफ है वो अपलोड करनी है। उसकी विड्थ एंड हाइट जो है वहाँ पर दी हुई रहती है। तो वही विड्थ एंड हाइट में आपका जो है फॉर्म फिलअप करते समय आपका फ़ोटो एंड सिग्नेचर वहाँ पे अपलोड करना है, वरना जो आपका फॉर्म है वो बहुत, जो आपकी पिछली भर्ती हुई थी ग्रुप डी की, उसमें बहुत से कैंडिडेट का जो फॉर्म रिजेक्ट है वो इसी की वजह से हो गया था। तो इस बार ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें ही ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो कट जाते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं। तो फोटो एंड सिग्नेचर पे ध्यान दीजिए। पिछले वाली जो भर्ती हुई थी उसमें बहुत से कैंडिडेट रिजेक्ट हुए थे। तो इस बार जो है फोटो एंड सिग्नेचर के लिए आपको नोटिफिकेशन रीड करना है, उसमें आपको इतनी केबी की फ़ोटो एंड इतनी केबी की जो है सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोल दिया होगा, और साथ ही वहाँ पे विड्थ एंड हाइट जो है वो वहाँ पे दी हुएगी। अगर आपको फ़ोटो एंड सिग्नेचर किस तरह अपलोड करनी है नहीं पता तो नीचे कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसके बारे में जो है वीडियो आ जाएगा। देखिए, यहाँ पर अगर नीचे स्क्रॉल डाउन करें हम, तो आपकी नेक्स्ट जो यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट गलती है वो है आपकी मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। अभी देखिए क्या करते हैं आप, जो आपका मोबाइल नंबर होता है वो आप अभी जो यूज़ कर रहे होते वो भर देते, लेकिन वहाँ पे फिल कर देते, लेकिन जो कुछ दिन बाद आप इस नंबर को बंद कर देते हैं, तो आपको जो है इस नोटिफिकेशन, मतलब इस जो भर्ती के बारे में, इस रिक्रूटमेंट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपके मोबाइल नंबर पे प्रोवाइड करी जाती है। लेकिन आपने वहाँ पर नंबर गलत देने की वजह से आपको समय समय पर सूचित नहीं होता कि अभी आपका जो एग्ज़ाम है या कुछ है। तो इसी वजह से जो आपका यहाँ पर एग्ज़ाम या कुछ और इसके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट है, जो कि आपका अगर फॉर्म रिजेक्ट हो गया या कुछ, तो जो भी आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन आरआरबी की तरफ से प्रोवाइड करी जाती है वो आपको नहीं मिलती, और आप यहाँ पर इसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। इसलिए जो आपका मोबाइल नंबर है अभी करंट में नहीं, आप जिसे हर पल यूज़ करते हो, हर दम, मतलब जहाँ भी आप जाओ आपका मोबाइल नंबर जो है उस वही रहता है, सेम रहता है। अगर आपके पास नहीं है तो अपने घर के कुछ भी जो फैमिली मेम्बर है किसी भी का आप यहाँ पर नंबर जो है मोबाइल नंबर अपलोड, मतलब वहाँ पे फिल कर सकते हैं। अगर बात करें हम ईमेल आईडी की, तो आप बहुत से कैंडिडेट देख सकते हैं यहाँ पर ईमेल आईडी से ही जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका ओपन होगा, और यहाँ पर बहुत से कैंडिडेट
कौन सी भी ईमेल आईडी जो है भर देते हैं, फिल कर देते हैं, और फिर वो यहाँ पर याद नहीं रहता उनको कि उन्होंने किस ईमेल आईडी से जो है फॉर्म फिलअप किया था। तो वो क्या करते हैं, फिर यहाँ पर उनका जो फॉर्म है वो ऐसे ही रहता है, उनको पता ही नहीं चलता कि उनकी जो ईमेल आईडी है वो कौन सी है। और यहाँ पर अगर बात करें हम ईमेल आईडी की, तो जो आपका एडमिट कार्ड है या कुछ इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है आरआरबी के बारे में, वो सब कुछ आपको ईमेल आईडी पे ही प्रोवाइड करी जाती है। तो आप वही ईमेल आईडी इसमें फिल करें जो कि आपके हरदम साथ रहती है, मतलब आपके जो मोबाइल में है हरदम साथ रहती है, और आप उसको कभी भी बंद नहीं करते। वही ईमेल आईडी यहाँ पर अपलोड कीजिए, फिल कीजिए, ताकि आपको इसके बारे में, ग्रुप डी के बारे में जो भी हर पल अपडेट रहे वो मिलती रहे। तो इसी तरह मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी आपको वही फिल करनी है जो कि आप हमेशा शुरू रखते हैं। तो मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी करंट वाली ही शुरू रखें, जो कि आप कभी भी इसको बंद नहीं करते, वही यहाँ पर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी फिल करिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।